सीबीएसई बोर्ड में ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं, ग्रेस मार्क्स का क्या क्या इनमें बात ध्यान रखी जाती है, ग्रेस मार्क्स के लिए कौन एलिजिबल होता है, ग्रेस मार्क किस तरह से होता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं और स्टूडेंट आपसे यही पूछ रहे हैं कि आखिर में जो ग्रेस मार्क्स होते हैं उसका मतलब क्या होता है और ग्रेस मार्क्स हमें मिलते किस तरह से सीबीएसई बोर्ड में, चाहे 10th क्लास की बात करें चाहे 12th क्लास की बात करें। तो देखिए सीबीएसई बोर्ड का एक सीधा सा रूल है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस चले गया, मतलब उस सिलेबस में था ही नहीं और फिर भी उसको पेपर में दे दिया गया था, तो उसके आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। दूसरा केस ये होता है कि आपको क्वेश्चन दिया गया था लेकिन उसका जो आंसर है वो आंसर आपका ठीक है लेकिन वो आंसर डबल आ रहा है, मतलब उसमें दो भी ठीक हो सकते हैं, तीन भी ठीक हो सकते हैं, मैक्सिमम एमसीक्यू में ज़्यादातर होता है, तो उस केस में भी आपको वहाँ पर फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं। थर्ड ये चीज़ होती है कि मान के चलिए कि पेपर आपने पूरा किया हुआ है और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब आधे अधूरे थे, जिनमें वैल्यूज़ गलत दे दी गई थी और उस वैल्यू गलत के कारण क्या हुआ, उनका आंसर भी आपका गलत आया होगा, तो वहाँ पर भी आपको ग्रेस मार्क्स आपको मिल जाते हैं। और ग्रेस मार्क्स ऐसे भी आप एक लास्ट चांस आपको ग्रेस मार्क्स मिलने का ये रहता है सीबीएसई बोर्ड में कि अगर आप मान के चलिए कि आपने पेपर पूरा किया हुआ है और कहीं पर आप 1 या 2 नंबर से रुक रहे हैं, मतलब पास होने के लिए रुक रहे हैं, तो उस केस में एग्जामिनर के ऊपर होता है कि अगर आपने कोई पेपर पूरा किया है, अच्छे तरीके से लिखा है लेकिन 2-3 नंबर कम है, तो उस केस में भी वो 1-2 नंबर दे देता है आपको और उस केस में भी आपको पास कर देता है। तो ये है ग्रेस मार्क्स का पूरा सिस्टम।